guys, welcome back to my channel Earth Mom देहरादून। You know what, I was about to sleep and मैं एक लेटे लेटे व्लॉग देख रही थी और उस व्लॉग को देखने के बाद इतनी ज़ोर से कंटेंट आया मेरे दिल में कि मैंने सोचा कि सोऊंगी बाद में, सबसे पहले मैं फटाफट से शूट कर लूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो पॉइंट्स मेरे को वीडियो देखते देखते मेरे दिमाग में आए हैं वो पॉइंट्स एकदम से मेरे दिमाग से डिसअपियर हो जाएं। तो मैंने अपने आलस को भगाते हुए, अपनी नींद को थामते हुए सबसे पहले आके कैमरे के आगे वीडियो शूट करने के लिए आई हूँ। तो इसके लिए आप सब लोगों को मेरे को क्या करना है, मोटिवेट करना है, अप्रिशिएट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आप सबको ये वीडियो कैसा लगा। तो जस्ट अभी मैं देख के आई हूँ जगत भाभी का एक व्लॉग जिसमें पति पत्नी की बातचीत चल रही है, प्लस जिसमें सास और बहू की भी वार्तालाप चल रही है। तो मैंने सोचा चलिए इस पे एक मज़ेदार रिएक्शन वीडियो तो बनाना बनता ही है। तो सबसे पहले तो आज जिस तरीके से जगत भैया ने नोटों की गड्डी आंटी जी को दी है, आंटी जी खुश तो बहुत हुई होंगी, बट मेक श्योर आंटी की ये पैसे आपसे वापस ना ले लें। ऐसा ना हो कि खुश करने के लिए बोला कि मम्मी इन गड्डियों के साथ एक वीडियो शूट कर लो, आप शूट करने के बाद मुझे वापस दे देना। अगर ऐसा कुछ हुआ आंटी तो बता ज़रूर देना, यहीं बैठे हैं हम रिएक्शन देने के लिए, बस आपसे मोहब्बत है इसीलिए जगत भैया को थोड़ा सा छोड़ देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ चीटिंग आपका बेटा आपके साथ करे, गड्डी देने के बाद गड्डी वापस ले ले, तो बस एक छोटी सी हिंट दे देना, हिंट दे देना बस, बाकी का काम फिर हमारा है, ठीक है। तो जगत भैया ने दिया है अपनी मम्मी को उनकी एनिवर्सरी पे एडवांस तोहफा, वो भी नोटों की गड्डी। वैसे देखा जाए तो एक्चुअल में अगर ये रियल में आंटी को दिया है वीडियो बनाने के लिए और दिखाने के लिए नहीं दिया है, तो एक माँ के लिए ये एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि ज़िंदगी के एक स्टेज पे उनके बच्चे पहुंच जाएं जहां पे वो अपनी माँ को पैसे दे रहे हों। क्योंकि बचपन से बच्चे कैसा करते हैं, हाथ ऐसा, माँ के आगे ऐसा, मम्मी ये दे दो, मम्मी वो दे दो, पापा के पास कभी नहीं जाते लेकिन मम्मी की जान खाते हैं। मम्मी एक माध्यम होता है पापा की पॉकेट से भी पैसा निकालने का। तो बचपन से बच्चे ऐसे ही रहते हैं और उस दिन सच में पेरेंट्स बहुत प्राउड होते हैं जिस दिन उनके बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करने लग जाते हैं। तो यस, डेफिनेटली आंटी जी को आज प्राउड हो रहा होगा कि आज उनके बेटे ने उनके हाथ पे, उनके बेटे ने ऐसे करके अपनी मम्मी को नोटों की गड्डी दी है। अभी इसी के बाद आते हैं हम इन हस्बैंड वाइफ की गपशप के बीच में। वैसे मेरी आदत नहीं है हाँ पति पत्नी के बीच में आने की, लेकिन क्योंकि ये बात बोलनी बहुत ज़रूरी है और ये इम्पॉर्टेंट भी है, आप लोग अग्री करेंगे मेरे इस पॉइंट से, तो इसीलिए पति पत्नी की बातों के बीच में मैं आई हूँ, बातों के बीच में, क्योंकि वो बातें एक बंद कमरे के अंदर तो हो रही थी लेकिन सोशल मीडिया पे भी आई है। तो दरवाज़ा बंद नहीं था, कैमरा बंद नहीं था, कैमरा भी खुला था और दरवाज़ा भी खुला था, इसीलिए कमरे की बात हमारे कानों पे आ गई और हमने देख ली, और इसीलिए अब हम इस पे क्या करेंगे, बात करेंगे। तो जहाँ पे एक दबी सी आवाज़ आती है पीछे से, लाउड नहीं थी, दबी हुई आवाज़ आती है, जहाँ पे पहली बार जिस बात को सुनने के लिए मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि ऑडियंस के कान तरस गए होंगे कि किस दिन जगत भाभी ये बात के लिए मुंह खोले कि मैं अपने ऊपर काम करना चाहती हूँ। बोलो अगर मैं गलत बोल रही हूँ। जितने भी लोग प्यार करते हैं जगत भाभी से, बताना आप लोग कि क्या आप लोगों के कान इस बात को सुनने के लिए नहीं तरस गए थे कि किसी दिन तो जगत भाभी बोले कि मुझे अपने ऊपर अपने लिए काम करना है। और बहुत धीमी दबी हुई आवाज़ में आज उन्होंने अपनी वही इच्छा जाहिर करी कि मुझे अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों को इंग्लिश बोलते हुए देखती हूँ। मेरा भी मन करता है कि मैं इंग्लिश में पूरी स्पीच दूँ, मेरा भी मन करता है कि मैं अपनी पर्सनालिटी डेवलप करूँ। धीमी आवाज़ में बोला, क्यों? क्योंकि यहाँ से एकदम से आवाज़ आई जगत भैया की कि नहीं, तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें ऐसे ही पसंद करती है, तुम्हें ऐसे ही देखना चाहती है। अगर तुमने ऐसा किया तो वो तुमको घमंडी बोलेंगे, वो तुमको ऐसे बोलेंगे, वो तुमको वैसे बोलेंगे। कब इन चीज़ों से बाहर निकलेगी ये सोसाइटी, कब इन चीज़ों से बाहर निकलोगे आप लोग कि दुनिया क्या बोल रही है, वो क्या बोल रहा है,
और कब तक औरत को ही हमेशा ये सोचना पड़ेगा कि दुनिया मुझे क्या बोलेगी अगर मैंने ये कर लिया, या वो मुझे क्या बोलेंगे। वो यहाँ पे अपनी खुशी बता रही है, अपनी इनर फीलिंग अपने पार्टनर को बता रही है, और पार्टनर किस बात का हवाला दे रहे हैं कि लोग क्या बोलेंगे, वो तुमको ऐसे ही देखना पसंद करते हैं, वो तो तुम्हें ऐसे ही देखना पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। आप सब ऑडियंस इस बात का जवाब मुझे देंगे कि अगर मनीषा अपनी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट लाती है, अपनी पर्सनालिटी को इन्हेंस करती है, 4-5 शब्द कल को वो भी अंग्रेजी के बोलने लगती है, अपने आप को ग्रूम करती है, तो क्या आप लोग इसमें उसको घमंडी बोलेंगे, या फिर आप उसकी इस मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे कि हमारे सामने देखो इस लड़की ने अपने ऊपर कितना काम कर लिया। हमारे सामने जो लड़की एक वर्ड इंग्लिश का नहीं बोल पाती थी, आज वो लड़की कितना अच्छा बोल रही है। हमारे सामने जिस लड़की को ठीक से बनने संवरने के तौर तरीके नहीं थे, आज देखो कि वो कितनी वेल ग्रूम्ड है, उसने अपनी पर्सनालिटी में कितना सुधार ले आया। आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे, या फिर आप ये बोलेंगे कि मनीषा में घमंड आ गया, हमें तो ये वाली मनीषा नहीं चाहिए, हमें तो वही झल्ली वाली चाहिए। मतलब ये कैसा लॉजिक है कि क्योंकि आपको ऑडियंस ऐसे ही पसंद करती है तो आप ऐसे ही रहो। उसकी खुद की चॉइस भी तो पूछो कि वो खुद को कैसा देखना चाहती है। जब वो किसी इवेंट का हिस्सा बनती होगी, कहीं जाती होगी, अपने आसपास के लोगों को देखती होगी, तो उसको अनकंफर्टेबल फील होता होगा, और शायद इसीलिए उसने आपसे अपनी ये डिमांड भी नहीं, अपनी ये दिल की इच्छा शेयर करी, और आपने उसको 1 सेकंड में सुनते ही दबा दिया। सुनने की, समझने की कोशिश भी नहीं करी, और ऑडियंस के ऊपर मल दिया कि ऑडियंस ऐसा नहीं देखना चाहेगी आपको। पहले आप लोग अपने व्लॉग से ही देख लो, क्या आप लोगों ने अपने कपड़ों में चेंजेस नहीं लाए, क्या आप लोगों ने अपने मेकअप में चेंजेस नहीं लाए, क्या आप लोगों ने अपने व्लॉगिंग में चेंजेस नहीं लाए, क्या आप लोगों ने अपने थंबनेल में चेंजेस नहीं लाए, क्या आप लोगों ने अपने म्यूजिक में चेंजेस नहीं लाए। एवरीडे एक न्यू क्रिएशन आप करते हैं, नया चीज़ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अगर आप ये बोलना चाहते हो कि ऑडियंस ने तो हमारी पहली चीज़ ऐसी देखी थी और हम इसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ऑडियंस ने यही देखी थी, तो जी नहीं, आपने इस पूरी 3-4 साल की जर्नी में बहुत चेंजेस लाए हैं अपने अंदर, अपने पहनावे में, अपने बोलने में, अपने घर में, अपने इंटीरियर में। तो क्या ऑडियंस ने आपके उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया? क्या आज भी आप पुराने टूटे फूटे घर में ही वीडियो बनाते थे? आप लोग पहले पुराने टूटे फूटे घर में रहते थे, क्या आपने उस घर को रिनोवेट नहीं किया, कंस्ट्रक्शन नहीं किया, इंटीरियर नहीं किया? आज भी आप अपने कमरे में बैठ के अपने कमरे को मैं और कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ और कैसे बेस्ट इंटीरियर इसमें कर सकता हूँ, ये बैठ के डिसाइड कर रहे थे। क्यों? ऑडियंस को तो आपका यही पुराना कमरा पसंद है। आप ऐसा करोगे तो उन्हें लगेगा आपके अंदर पैसों का घमंड आ गया। तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप लोग कितनी खरीद लो, उसमें ऑडियंस को ये फीलिंग नहीं आएगी कि इनके अंदर तो कुछ ज़्यादा ही घमंड आ गया। जब देखो इंटीरियर में फालतू का पैसा वेस्ट करते रहते हैं, कभी इधर घुमाते हैं, कभी उधर घुमाते हैं, तब नहीं बोलेंगी घमंडी। लेकिन अगर वो पीडी की क्लास ले ले, वो अपनी सेल्फ ग्रूमिंग की बात कर ले, तो ऑडियंस बोलेंगे कि मनीषा में घमंड आ गया। सॉरी, आई एम ऑल्सो वन ऑफ एन ऑडियंस, और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि मनीषा अपनी पर्सनालिटी पे काम करे। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि अपनी पर्सनालिटी के साथ साथ वो अपनी क्वालिफिकेशन पे भी काम करे। मैं बिल्कुल चाहूँगी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो ऑलरेडी, और उसको और ज़्यादा इन्हेंस होते हुए देखना मैं बिल्कुल चाहूँगी। तो आई होप कि यहाँ पे मेरे पॉइंट्स बहुत क्लियरली आप लोगों को समझ में आए होंगे। इसके बाद हम आते हैं सास और बहू की वार्तालाप में। अगेन ये एक बैठक में वार्तालाप थी ड्राइंग एरिया में। बेडरूम की बात भी कैमरे के माध्यम से हमने सुनी, और ड्राइंग रूम की बात भी कैमरे के माध्यम से ही हमने सुनी, जहाँ पे एक सास और एक बहू की हेल्दी कॉन्वर्जेशन चल रही थी, एक पूरी अंडरस्टैंडिंग से भरी हुई कॉन्वर्जेशन। कहते हैं ना कि माँ हमें चाहे कितना भी सपोर्ट करे, हमारे बुरे वक्त में एक माँ ही होती है जो ढाल की तरह हमारे आगे खड़ी होती है, जो अपने बच्चों को एक खरोंच भी नहीं आने देती, अपने ऊपर सब कुछ सफ़र कर लेती है। इस फैमिली में वही हुआ। जो 2 लोग सबसे ज़्यादा इस फैमिली में इस वक्त पे टारगेट हो रहे हैं, जगत भाभी तो हो ही रही है, एक हो रही है इनकी बहन, जो अगेन टारगेट क्यों हो रही है?
अपने परिवार को बचाने के लिए, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो जैसे ही मेरे अंदर कंटेंट आएगा मैं डेफिनेटली उस पर शूट करूंगी, क्योंकि कंटेंट अंदर से आना चाहिए। और जिस दिन अंदर से वो फीलिंग आएगी उस दिन मैं एक कट में शूट कर लूंगी, जैसे कि ये वीडियो। तो अभी सास बहू पे हम लोग स्टिक रहते हैं। तो सास और बहू की कॉन्वर्जेशन, तो भले ही एक माँ बच्चों का हमेशा सुरक्षा कवर बनी रहती है, बट सुनाने से पीछे नहीं हटती। सोते जागते उठते बैठते जितनी जितनी करनी करी होती है ना बच्चों ने, उस करनी के लिए भर भर के ताने जब मौका मिले तब मारती है। टिपिकल इंडियन मॉम, कोई फर्क नहीं है, हर घर की माताएं ऐसी ही हैं। आंच नहीं आने देंगी लेकिन सुनाने से भी बाज नहीं आएंगी, हक बनता है उनका। तो जब जब आंटी को मौका लगता है वो तब तब अपनी बातें दोहराती हैं, क्योंकि इस चीज़ से वो भी गुजरी हैं। वो बार बार याद दिलाती हैं कि इन लोगों पे जब मुसीबत आने वाली थी तो मुझे इस बात का आभास हो रहा था। और यकीन मानो ऐसा होता है, मदर का अपने बच्चों के साथ कनेक्शन ही ऐसा होता है कि जब जब बच्चों पे कोई मुसीबत आने वाली होती है, कुदरती शक्ति बोलो इसे, नेचुरल पावर, कि एक माँ को उस चीज़ की इंट्यूशन और आभास होता है, ऐसा आभास होता है। चटोरी जी का भी जब मैं वीडियो देख रही थी, वो भी जब अपनी जर्नी बता रही थी तो उन्होंने भी एग्जैक्टली वही बताया कि उनको भी इस बात का आभास हो रहा था। इनफैक्ट समटाइम्स जब मैं भी बहुत टेंशन में होती हूँ, कभी होता है ना, कभी अच्छा दिन जाता है कभी बुरा दिन जाता है, और जिस दिन मैं सबसे ज़्यादा पीक टेंशन में होती हूँ और मैं सोच रही होती हूँ कि क्या करूँ, उस समय पे एकदम से नेचुरली मम्मा का कॉल आ जाता है मेरी, और मैं ये सोच में पड़ जाती हूँ कि ये बार बार ऐसे कोइंसिडेंस कैसे होते। तो यस, मैं बिल्कुल इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि जब जब बच्चों पे तकलीफ आने वाली होती हैं, माँओं को आभास हो जाता है। और यस, हो सकता है उस समय पे आंटी को बहुत अच्छे से इस बात का आभास हो गया हो, बट उस समय पे वो क्या थी, एक हिटलर माँ थी। उस समय पे वो क्या थी, एक हिटलर सास थी, क्योंकि ना तो उनका बेटा उनके काबू में था और ना उनकी बहू उनके काबू में थी। लेकिन माँ कभी दुश्मन नहीं होती, माँ रूड होती है, हार्श होती है, कड़वा बोलती है, स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन माँ माँ होती है, माँ माँ होती है। लेकिन वही जर्नी वो आज बता रही थी कि उस समय पे मुझे चीज़ें हो रही थी कि उस समय पे नहीं सुना। उस समय पे दोनों को अपनी आज़ादी प्रिय थी, दोनों अपनी लाइफ में इतने बिजी थे कि वो अपनों को पराया और परायों को अपना बना चुके थे, और इतना इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट हो चुके थे कि उन्होंने नहीं सुनी, अपनी माँ की नहीं सुनी, अपनी फैमिली की नहीं सुनी। होता होगा रिग्रेट डेफिनेटली, जब ठोकर खाता है इंसान और जब पिछला याद करता है तो उसे रिग्रेट होता है, बट उस सारी सिचुएशन से निकल के अब ये लोग बाहर आए हैं और अब इनको एक बहन की इम्पोर्टेंस भी पता चल रही है, एक भाई को भाई की भी पता चल रही है, एक देवरानी को जेठानी की, जेठानी को देवरानी की, बहू को सास की बहू को, ननद की भाभी को, भाभी की ननद को, सबको फैमिली में एक दूसरे की वैल्यू पता चल रही है कि अपने रिश्ते ही अपने होते हैं। वैसे तो ऐसा नहीं है कि जो रिश्ते हम बनाते हैं वो हमेशा ही खराब निकलें, बहुत से ऐसे रिश्ते भी हैं जो अपने ना होते हुए भी एक्चुअली अपनों से भी बढ़कर हो जाते हैं। ब्लेस्ड होते हैं वो लोग जिनको ऐसे रिश्ते भी मिलते हैं। लेकिन क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग पीक पे जाएगा, इतना चरम पे जाएगा, इतना चरम पे जाएगा, तभी तो इस कलयुग का सर्वनाश होगा। अभी तो इतना पीक पे जाएगा, इतना पीक पे जाएगा कि माँ बेटे की नहीं होगी, बेटा माँ का नहीं होगा, बीवी पति की नहीं होगी, ये सब होगा, ये सब होगा और उसके बाद होगा सर्वनाश। लेकिन अभी नहीं, अभी तो फिर भी बहुत गुंजाइश है, तो हम अपने आप को सिर्फ काबू कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही सास बहू की कॉन्वर्जेशन, और जो मेन बात मैं यहाँ पे करने वाली हूँ वो मेन बात ये है, अगेन मनीषा की प्रेगनेंसी को लेके, जिस बात का दिल का ताड़ बना दिया, जिस बात के लिए रोज उससे क्वेश्चन किया जा रहा है कि कब बेबी होगा, कब बच्चा होगा,
कब गुड न्यूज़ आएगी। इतना प्रेशर कि शायद वो हर महीने ये सोचती होगी कि भगवान इस महीने तो कुछ कर दो, इस महीने तो कुछ कर दो, क्योंकि प्रेशर, और प्रेशर में कुछ नहीं होता, प्रेशर में इंसान सिर्फ फटता है और कुछ नहीं होता। एक बच्चे को भी पैदा होने के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट चाहिए और एक शांत इन्वायरमेंट चाहिए। उसको भी इतने प्रेशर में नहीं आना, वो भी इतने प्रेशर में नहीं आता। और बहुत अच्छा लगा कि इस बार आंटी ने सीधा बोला, स्ट्रेट। जो आंटी अपनी अक्सर वीडियो में ये बोलती हैं कि बस एक बेबी हो जाए, बस एक बेबी हो जाए, बस एक बेबी हो जाए, आज उन्होंने बहुत क्लियरली ये बोला कि बेबी जब होना होगा तब हो जाएगा। बहुत सारे हैं ऐसे कपल जिनके बेबी नहीं भी होते, जिनके बेबी नहीं भी होते, बेबी हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। मेरी बहू है, जब हमें दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत नहीं है, उनके ससुर को दिक्कत नहीं है, हमारे परिवार को दिक्कत नहीं है कि हमारे बहुओं के आज बच्चे हों, कल हों, 4 साल बाद हो, 5 साल बाद हो या 10 साल बाद हो, तो फिर किसी और को क्या दिक्कत है। एग्जैक्टली यही एटीट्यूड रिक्वायर्ड है, यही एटीट्यूड रिक्वायर्ड है। और जब तक आप लोग बहू पे, अपनी बेटियों पे या ये सोसाइटी औरतों पे ये बच्चा होने का प्रेशर डालना बंद कर देंगे ना, हर औरत अपनी खुशी से सांस ले पाएगी, प्रेशर से हट जाएगी। कुछ चीज़ें एक लेडी के खुद के हाथ में भी नहीं होती, कुछ चीज़ें कभी कभी समय ले लेती हैं, तो उन चीज़ों को समय पे छोड़ देना चाहिए, उन चीज़ों के लिए प्रेशर नहीं देना चाहिए। और आज आंटी ने बहुत समझदारी की बात करी कि इतना जनरेशन गैप होने के बावजूद नई जनरेशन के थॉट्स को समझने की कोशिश करी कि नई जनरेशन में आजकल कपल ऐसा सोचते हैं। यस, काफ़ी कपल बच्चा ना करना भी सोचते हैं, काफ़ी कपल्स एक पर्टिकुलर टाइम का गैप लेना भी सोचते हैं। यही सोच की रिक्वायरमेंट है और इसीलिए मुझे वो कॉन्वर्जेशन काफ़ी हेल्दी लगा, सास और बहू का। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से आंटी ने इस बुरे सिचुएशन में एक सास ना होके माँ की तरह संभाल लिया, साथ दे दिया, खड़े होके, इसी तरीके से उनकी आदर इज्जत में आप बच्चे कभी भी कमी ना करें, उनकी आदर इज्जत ऐसे ही करते रहें। और माँ बाप की सुन लेना चाहिए, हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि उनको क्या पता, ये नया ज़माना है, हम एक न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, ये पुराने जनरेशन के हैं, इनको क्या पता। उनको वो सब पता है जो हमें पता लगने में बहुत वक्त लग जाएगा, उनको वो सब तजुर्बे हैं ज़िंदगी के। तो कभी कभी तजुर्बे काम आ जाते हैं, इसीलिए अपने बड़ों के तजुर्बों से सीख ले लेनी चाहिए और उनको समझ लेना चाहिए वक्त रहते हुए। तो इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बिना किसी कट के एक फ्लो में मैंने ये वीडियो बनाई है। मैंने बोला था ना, अंदर से आ रहा है मेरे अंदर से कंटेंट, और वो कंटेंट मैंने अब पूरा कर लिया। आई होप कि आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।